और ये जो सोफ़ा है इसकी भी एक कहानी है, यू नो। मुझे पता है ये कब उन्होंने पहने थे और मैं भी उस दिन वहाँ थी। एक शादी थी जो एम्पायर स्टेट में जब गुरुजी वहाँ रहते थे, तो जो सुधा आंटी है उनके ब्रदर की बेटी की शादी थी, तो सगन था और जो मैरियट होटल है साकेत में वहाँ पर सगन था। तो हम सारे गुरुजी ने हम सबको बुलाया था, कॉकटेल डिनर था उस दिन, तो ड्रिंक्स भी सर्व हो रही थी। गुरुजी ना एक कोने में ये वाला फिरोजी रंग का सोफा था, ये सेम शर्ट पहनी हुई, सेम ट्रिंकल्ड शर्ट, और बैठे हुए वहाँ पर अकेले। मतलब वो संगत को बैठने नहीं दे रहे थे अपने पास, कह रहे गो एंजॉय, तू 2 ड्रिंक ला ली, तू ज़्यादा नहीं पी, तू है ना कर। मतलब नॉन वेज भी चल रहा था, सिगरेट भी वहाँ पर थी और ड्रिंक्स भी वहाँ पर थी। और यहाँ पर लोगों ने कितना बड़ा डंबर बना दिया है कि ओहो वो राम 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 करते हुए शुद्ध करो अपने आप को। मतलब गुरुजी कहते थे कि जब जैसा मौका है वैसे एंजॉय करना है। अब ये नहीं है कि वहाँ पर जैसे आप हो वैसे रहो। गुरुजी आपके मतलब इतना सुंदर समा में माना, और मुझे इसलिए याद आ गया ये वाला, तो मैं भी गुरुजी को यही कह रही थी अपने मन में। मैं कहा आपको याद है गुरुजी मैंने एक ना आइटम सॉन्ग किया था मतलब आइटम सॉन्ग था, डांस किया था, और कौन सा गाने पे, बीड़ी जलाई ले जिगर से जिगर माँ बढ़िया, एंड और मैंने खूब नाची और गुरुजी के सामने बिल्कुल। सो कई चीज़ें होती है ना कि आपको याद होती हैं मेमोरीज में, बट सडनली एक पिक्चर, एक फोटोग्राफ, एक उसके साथ एक मेमोरी जुड़ी होती है। सो वो याद आ गई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी याद है बीड़ी जलाई ले जिगर से भी सो आप ये नहीं कि गुरुजी आपको कुछ कह रहे हैं, ये है कि जब आप गुरुजी से कोई बात करते हो वो सुन रहे होते हैं और उनका जवाब अपने आप किसी ना किसी तरीके से आ जाता है। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सत्संग तो आप सुनते हो कि गुरुजी ने कैंसर भी ठीक किया, कभी किसी को गुरुजी ने जीवन दान दिया तो कभी किसी को नहीं भी दिया, ठीक है। जैसी उनकी रज़ा, जितना जिसका जीवन लिखा है उतना ही उसका निर्वाह होगा। अब जैसे मैं लास्ट सैटरडे जब थर्ड सैटरडे को सत्संग होता है, तो मैं ना सत्संग में 2 बजे पहुंची, गुड़ 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 करते हुए, पर ठीक है, मतलब मुझे पता था कि मुझे देर हो जाएगी, बट पेशेंस चाहिए थी मुझे। तो मैंने कहा गुरुजी फटाफट ये काम कर दो तो मैं निकल जाऊँ, किसी तरह पहुँच जाऊँ, 10 मिनट पहले पहुँचूँ, पर मुझे पहुँचना है, मुझे कुछ मतलब एक बैठना होता है ना, वहाँ पर भी तो गुरुजी हमारे वो बैठे ना ऐसे करके टेढ़ी सी नज़र वाले, उधर भी मिलने जाना होता है। अब यहाँ पर भी वो हो गया है, माय गॉड आई स्वेयर। एनीवे, सो मैं पहुँची, सत्संग जो भी हमारा होता है किया, तो एक आंटी आई और मैं उस अंदर से कोई उदास भी नहीं थी और ऐसा कुछ भी नहीं था, पर मेरे को मन कर रहा था, मैंने कहा कभी कभी ना गुरुजी वो प्यार का प्रमाण चाहिए होता है, यू नो दैट ओके आई नो दैट ही लव्स मी, आई नो दैट आई लव हिम, बस बात तो खत्म होती है। बट कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, उसमें पता लग जाता है कि गुरुजी ने इतना सारा प्यार भेज दिया। और मैं ऐसे ही बैठी थी तो मैं गुरुजी को मन में कह रही थी, और गुरुजी ने एक लाइन तो सबके लिए बोली है कि जब मैं बहुत परेशान थी तो गुरुजी ने मुझे बोला मजबूर नहीं होना, मजबूत होना। आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने ये बात कही थी, जब उनकी एक लाइन होती है ना, और वो जो एक लाइन पकड़ के आप निकल जाते हो और सच में मजबूरी से आप मजबूती पे आ जाते हो, और मेरे साथ वो हुआ। मेरा प्रमाण है मेरे अंदर है। सो मैं कैसे कह सकती हूँ कि गुरु सुनता नहीं है, गुरु को पता नहीं है, वो कहता रहता है बट हमें समझ नहीं आती। तो मैं ऐसे ही बाद में थोड़ी देर बाद ऐसे ही तो एक आंटी आई, जब लंगर हो गया सब आज्ञा लेके जाने लगे, कुछ जाते हैं कुछ बैठ जाते हैं, हमारे जैसे कपौड़ी बैठ जाते हैं, मतलब 5 बजे तक बैठे रहते हैं। और फिर पर हमारा ये अपनापन है, क्योंकि ये फीलिंग ऑफ अपनापन एक परिवार तभी आता है, नहीं तो खाया पिया किसके होके टाटा बाय बाय। बट ये जो हम बैठते हैं ना इस परिवार बाद में, उसका असर होता है, वो है असल चीज़, शब्द कीर्तन और वो। सो मैं ऐसी जब मैं कर रही थी तो एक आंटी आई, मैं नहीं जानती उनको, मुझे नहीं पता कौन है वो, कहाँ से आई हैं, आती होंगी सत्संग में, मुझे नहीं मालूम, पर मैंने
पहली बार उनको देखा। सो मुझे कहती मैं ना तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रही है हाथ करो आगे। मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने हाथ कर दिया आगे। उन्होंने एक कड़ा दिया मुझे ये, और जिसमें नंदी जी शिव जी को देख रहे हैं, और मेरे हाथों में पहना दिया। मैंने कहा मैं तो जान, कह रहे जब मैंने ये देखा ना तो मुझे सिर्फ तेरा ही ख्याल आया और मैंने तेरे लिए ही लिया। अच्छा, मैंने पता नहीं, मैं तो सच में नहीं जानती कौन है वो। संगत में आती होंगी, बात उसकी नहीं है, बात ये है कि मेरे मन में जो चल रहा था, जो प्यार है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा इसमें तो ना हम दोनों हैं, शिवलिंग तो गुरु जी, नंदी जी, हम ऐसे बैठे हुए वेट कर रहे पेशेंस से, गऊ की तरह। सो ये प्यार है उनका, और इतना सुंदर। मैं तो देखा भी नहीं, जब मैंने घर जाके देखा तो ऐसे ही देख रही थी, मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता ज़्यादा। उसमें लिखा था जय महाकाल। तो आज इस, हाँ जी, मैंने तो देखा ही नहीं। तो कहाँ से कौन सी ब्लेसिंग कहाँ से आएगी, किस रूप में आएगी, आपको पता नहीं है। तो मैं खिल गई एकदम से। मैंने कहा ओ गॉड गुरु जी थैंक यू। मेरे को पता है कि ये मेरा और उनका आपस का एक कनेक्शन है। जो मेरे मन में बात चल रही थी, उन्होंने वो सामने रख के रख दी, सी, बस समझ गई कि आई हैव टू बी पेशेंट। क्योंकि नंदी जी की क्वालिटी है, अगर आपको भक्त बनना है तो आपको उतनी अथाह पेशेंस चाहिए। जब वो बोलेंगे खड़े हो जाओ, तो ही आप खड़े हो पाओगे। असल में ये नहीं कि चलती फिरती जिंदगी, अंदर का एक अवस्था होती है, जो वो अवस्था होती है वही आपसे सब सेवा लेती है। ना आप कर सकते हो सेवा, ना मैं। और शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का। वैसे तो इतने हैंडसम गुरु मिले हैं। सबसे पहले परमात्मा कितना हैंडसम है, ऐसा कभी किसी ने देखा है ना? नहीं देखा ना, मैं तो नहीं देखा कहीं। पहले होंगे, अब उस टाइम पे अगर कृष्ण भगवान आ जाएंगे ना मोर मुकुट पहन के, हमें उनसे इतना प्यार नहीं होगा, हमसे डोंकी बाबा आ गए। सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वो वेश अच्छा था, रामचंद्र जी का वो भी वेश अच्छा था। बट अब इस टाइम पे आएंगे तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हमें कोई अपना जैसा चाहिए। उस टाइम पे वो अपने जैसे थे, मतलब वहाँ पर जितने भी वही वस्त्र पहनते थे, वही पोशाक होती थी। पर हमको अब ऐसा भी परमात्मा जिस जैसा होता है ना, वैसे हमें अपना सा कोई चाहिए होता है। जब 10 गुरु आए, उन्होंने भी वही वेशभूषा की जो उस टाइम पे पोशाक होती थी, सिमिलर होती थी, मतलब उसी तरह का होता था। इस टाइम पे जब गुरु जी आए अवतार लेके, मैंने कितना औखा होगा ना आपको अपना वहाँ का सिंहासन छोड़ के इधर आना, और हम वो क्लास केजी से निकल ही नहीं पा रहे। हम केजी में ही अटके हुए, गुरु जी डंडा ले लेके हमको बोले चल आगे चल आगे, हमसे हो ही नहीं रहा। सो गुरु का मिलना, पहले तो आपको थैंक यू करना चाहिए कि हमें इस जीवन के अंदर गुरु जी मिले। उतार चढ़ाव है बट गुरु जी हैं, खुशियाँ हैं, गुरु जी हैं। सो हर पड़ाव में आप देखोगे कि जब गुरु आपके अंग संग होता है ना, तो सुख दुख एक जैसा लगने लगता है। आप उछलते नहीं बहुत जब सुखी हो जाते हो, आप उनका थैंक यू करते हो, और हम्बली थैंक यू करते हो कि आपने ये चीज़ें बख्शी हैं हमको, उसका शुक्राना। और जब बहुत सारा पहाड़ जैसा दुख आता है, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम आती है, तब भी आपको इतना साहस और हिम्मत देते हैं कि आप मक्खन की तरह निकलना शुरू हो जाते हो। हाय तौबा नहीं मचाते, हाय नहीं तो सिर्फ डिप्रेशन हो जाता। आप देखो जितनी भी गुरु जी की संगत है, पहले डिप्रेशन की मरीज होती है, धीरे धीरे गुरु जी के साथ जब जुड़ने लगती है ना, तो उसको लगता है डिप्रेशन या एंग्जाइटीज़ ही हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन और भी कुछ है। ये है ये सत्संग में रस बरसना, ये भी हमारा एक जीवन है। सो आप इसको उस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि माय गॉड डिप्रेशन हो गया, गोलियां पे गोलियां खा रहे हो, गोलियां भी छूट जाती हैं। जितना आप डॉक्टरों के पास 2-2, 3-3 घंटे जाते हो, उतना 2 घंटे सत्संग में आ जाओ। सारी बीमारियों का इलाज लंगर में, शब्द कीर्तन में और गुरु जी के प्यार में है। तो जैसे जैसे आप आते रहोगे, वैसे ही आप देखोगे कि आप धीरे धीरे करते हुए जो आपकी एंग्जाइटीज़ हैं, आपके अंदर जो दर्द है, वो धीरे धीरे गुरु जी बाहर निकाल देते हैं। गुरु जी को अपनी कोई भी संगत अकेले पसंद नहीं है। उनको गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी संगत को कभी अकेलापन महसूस हो।
तो इसलिए वो बुला लेंगे, आजा तू भी आजा, बड़े दिन से आई नहीं। जैसे आज मैं सौरभ और दीपमाला को कह रही थी, मैंने को बोला ऑर्डर है, तो उधर से हुक्म आ रहा होता है, मैं क्या उनको ऑर्डर करूँगी, क्योंकि वो भी मिस करते हैं। मैं इनको कह रही थी, अब इनको तो मैंने बोला नहीं, पर वो भी मिस करते हैं अपनी संगत को। बड़े दिन हो गए, आए ही नहीं यार, देखी नहीं, यू नो। सो हर संगत को गुरुजी मिस करते हैं, हर संगत को गुरुजी प्यार करते हैं। अगर आपको नहीं भी आने को मिलता, कई बार आप फंस जाते हो, जैसे आज हमने शब्द कीर्तन में भी सुना, हम फैमिली लाइफ में फंस जाते हैं, हम दुनियावी लाइफ में फंस जाते हैं। बट मुझे लगता है कि जब इन सब चीज़ों में फंसने के बाद जब हम यहाँ आते हैं ना 2 घंटे, कहते हैं हम कितना मिस कर रहे थे यार, यही तो चाहिए था हमको, वो तो हो जाएंगी चीज़ें, बट ये मेरे आत्मा के पल हैं, ये मेरे आत्मा का जुड़ाव है अपने परमात्मा के साथ, और जो रस बरसात है। बाकी रिश्ते भी बरसाते हैं, ऐसा नहीं है, बाकी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, बट जो ये है, ये कहीं नहीं मिलेगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जब तक ये चखा है ना आपने, तो इसके अलावा वो कुछ स्वाद ही नहीं आएगा। फिर तो आप ऐसे ही जा रहे हो ज़ॉम्बी की तरह, इधर चले गए उधर चले गए, फिर किसी ने बुलाया उधर डिनर चले गए, ताश खेल ली, आजकल तो वही ताश पार्टी भी होती है ना, हर जगह चले गए। एंजॉय करो, बुराई नहीं है, बट ये मत भूलो कि जो ये रस आ रहा है ना, ये भी ले लो। आप दुनिया में रह के आत्मिक रस को भी महसूस कर सकते हो। तो ये गुरुजी हमें, एंड मैंने ऐसा आत्मिक रस बहुत कम देखा है। एक मुझे कृष्ण भगवान के उसमें आत्मिक रस आता है, और एक गुरुजी के, अदरवाइज मुझे नहीं समझ में, बाकी मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, या मैं जब गुरुद्वारे जाती हूँ, बस इससे अलावा मुझे कुछ नहीं पता रस। पर यहाँ पर इतना रस मिल जाता है, फिर कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जो ये रस बरस रहा है, जो आप फील कर रहे हो इस टाइम पे, इसी को रस कहते हैं। अब रस को एक डिफाइन तो नहीं कर सकते आप, यू नो, आपके अंदर एक, मुझे समझ नहीं आ रही थी, गुरुजी को गाल खींचूं, गुरुजी की नाक खींचूं मैं, यू नो, जब वो प्यार आता है ना आपके अंदर, वो इतना फूटता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या करो, दीवारों को नोचो या सर मारो, क्योंकि इतना बरस रहा होता है प्यार कि आपको समझ नहीं आ रही वो बयान कैसे करूँ। तो वो उछलता है अंदर, बट बाहर नहीं आ पाता। सो इसीलिए मैं गुरुजी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ। एक तो इन्होंने जो इतना अच्छा माहौल बनाया है, मैं आपको भी थैंक यू बोलती हूँ कि गुरुजी ने, देखो, अगर कहते हैं ना कि गुरुजी भी अपनी संगत ढूंढते हैं जो सेवा करती है, गुरुजी भी अपनी संगत ढूंढते हैं जो बहुत प्यार करे हुए। क्या गुरुजी को प्यार नहीं चाहिए? ईश्वर को प्रेम ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप क्या दे दोगे? कुछ भी नहीं दे सकते। सो वो भी ढूंढते हैं कि इस धरती पे मुझे भी प्यार कर रहे हैं। वो तो बैठे हैं उधर, पता नहीं किधर, मेरा माँ के पता नहीं केड़े सिंहासन पे बैठे हुए हैं, और मैं हम तो यहाँ बैठे हैं और आप ऊपर से मजे ले रहे हो। कठपुतली वो नहीं होता, शो होता है, मैजिक शो चल रहा है, ऊपर मैजिशियन बैठा हुआ है, हमारे को देख रहा है, वो रो रही है, ये प्रॉब्लम है, वो हंस रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी का जीवन, मतलब कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, वो तो सारा चक्र देख रहे हैं, सारी चीज़ें ऊपर से वो सब ओवले नज़ारे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको यहाँ देखो, जब कोई चला जाता है कितना रोते हैं, जब पैदा होता है कितने खुश हो जाते हैं, है ना। सो थैंक यू कि ये पल मिले, और थैंक यू गुरुजी। आपकी सेवा को बोलने की ज़रूरत ही, परवानगी तो है ही गुरुजी के चरणों में, एंड बहुत कम ऐसे मिलते हैं, तो मैं आपको खूब सारी नमस्ते करती हूँ। नहीं, उनको तो है ही, वो तो है ही, पर जो आपका भाव देखा सेवा का, दिल जीत लिया, दैट्स ऑल आई कैन से। जो देखना था वो देख लिया, जो आपके अंदर सेवा का भाव था, बहुत ही कम मिलता है। वो ना मोती होते हैं, एक तो मोती निकालते हैं, फिर उनको धुलना पड़ता है। मोती तो सारे ही हैं, बट आप पॉलिश हो। सो गुरु जी की मेहर सब पे बनी रहे, और हम भी ऐसे सारे नंदी जी बन जाएं, है ना। उनके उपासक ऐसे ही बनते हैं ना, प्यार वाले, पेशेंस के साथ। हर चीज़ मिलती नहीं है, आप जो मांगो वो नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने थे, बट ये नहीं कि जो ठाकुर से मांगा वही मिला, नहीं, ठाकुर वही देगा
जो आपके लिए सही होगा और राइट टाइम पे राइट चीज़ होगी। ना पहले आएगी कोई चीज़, ना बाद में आपको मिलेगी। जिस वक्त आपको चाहिए इन द सेंस कोई गलत चीज़ नहीं, जिस वक्त आपको चाहिए कि अब इसको थोड़ा पुश करना है, इसको ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है, तब गुरुजी आपके सामने वो चीज़ ला के रख देंगे। सत्संग तो बहुत होते हैं, कोई कहते हैं हेलीकॉप्टर का सुना, कोई कहते हैं कि बट ये जो जीवन के अनमोल पल होते हैं ना, ये नहीं मिलते कहीं भी, है ना। सो इसलिए हाँ, आज मैं बैग भी लेके आई हूँ बाय द वे, कितनी गंद लग रहा है पता नहीं। हाँ चलो आज बैग वाला छोटू सा सुना देती हूँ। हाँ लंगर दो। मैं आपको अकेले भी सुना दूंगी, मैं आपको बैग वाला सुना दूंगी, है ना, वो लंबा हो जाता है ना, वो मैं सुना दूंगी। आप मुझे फर्स्ट टाइम मिले तो कोई बात नहीं, हम कोने में जाके बात करेंगे। सो एनीवे, जब मैं कह रही थी ना कि जब आप कहते हो ना कि जैसे मैं गुरुजी को मिली हूँ ये सब होता है, बट ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है एहसास, अब तो जितनी भी संगत हम लोग सारे इकट्ठे मिलते हैं तो एहसास सबको रहता है। जैसे अभी एहसास फीलिंग आ रही है ना गुरुजी की, यू नो एवरीवेयर। एक तो तीखी नाक ने मार डाला है ना यार, जहाँ देखो तीखी नाक, पता नहीं किधर। हाँ मर गए तेरा रूप देख के, ऐसी वाली फीलिंग आती है। डर के मत रहिए, हाँ प्यार करियो खूब। मैंने तो बड़ी बार गुरुजी को ना गले लगाया छोटी फोटो को, और इधर जो मतलब प्यार किया मतलब ये भी वायरल हो जाएगा देखो। वो सच वो नहीं, वो यूट्यूब में कैप्शन नहीं आ जाती है, इससे सुनने से आपके कष्ट भाग जाएगा, हैशटैग इसको सुनने से जीवन पलट काया पलट हो जाएगी। ये सत्संग तेरे लिए है, ये सत्संग तेरे लिए है, हैशटैग। दो हैशटैग लगा के पीछे वो एक्चुअली वो होता भी नहीं, वो सत्संग पता नहीं कुछ और ही होता है। सो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, सिंपल सादगी के से चलना। एनीवे, क्योंकि आप जैसे मैं भी अब गुरुजी को मिस करती हूँ, मतलब वैसे नहीं मिस करती, आज थोड़ा सा इनको थोड़ा डावर मेरा मन डोल गया आज कि हम दर्शन दे ही दो यार, बड़ा टाइम हो गया, सपने में आते नहीं, कंजूस हो गए हो। तो मैं सोची चलो बाकी संगत के सपने में चले जाएं, कोई बात नहीं। सो ऐसे ही मैं 2014 में बहुत परेशान थी, एंड मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि निरस सा जीवन हो गया। मैं सत्संग भी कर रही थी, ऐसा नहीं है, सत्संग में रस भी बहुत आ रहा था, पर घर वापस आओ या वापस अपने दूसरे जीवन में आओ ना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ से मैं घिर गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी मैं ना चारों तरफ से लड़ रही हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं लड़ने के लिए, मेरे पास कोई हथियार ही नहीं है। तो मैं मन में सोची थी, मैंने कहा गुरुजी आप ना मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, और दर्द उठता था, जब दर्द उठता था तो मैं उनको बोल देती थी कि मैं गुरुजी मैं आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं इधर उधर सत्संग करती रहती हूँ, और फिर मेरे को प्यार का एहसास नहीं हो रहा, बात खत्म हो जाए। फिर वापस आती माफ़ी मांगती, क्योंकि जब दर्द उठता है तो इंसान के अंदर की जो बात होती है वो बाहर आ जाती है, और ये सिर्फ गुरु जानता है या आप जानते हो, दुनिया में और तो किसी को पता नहीं होता। तो ये आपके और गुरुजी के बीच में होती थी। फिर भी ऐसा लगता था कि ठीक है गुरुजी मैं बस ठीक है, फिर उबाल आता था, फिर गुरुजी को कुछ बोल देती थी कि मैं तब भी मैं मजबूर फील करती थी, फिर वो मजबूत कर देते थे। एनीवे, ऐसा ही हुआ कि 2015 में मई में हमारे यहाँ फर्स्ट फ्राइडे को सत्संग होता था दरबार में, तो सत्संग था 1 मई मुझे याद है, और वहाँ पर एक आंटी आई, पूषा मिनास आंटी। तो मैं हमेशा उनको सत्संग सुनाती हूँ, क्यों सुनाती हूँ, क्यों छोटा सा सुनाती हूँ, वो आती नहीं है सत्संग में, कहीं भी उनको बुलाओ कभी नहीं आती, और तो इसलिए मेरे को ही उनका ना छोटा सा सत्संग मैं इनको शॉर्ट में सुनाती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग इमीडिएट नहीं होती कि एकदम से आपने कुछ मांगा ये मैजिकल हो गया। तो गुरुजी ने उनको 20 साल पहले जब वो यंग थे गुरुजी, तब वो यंग गुरुजी को मिली थी जलंधर में, तो वो चाहती, वो ना गुरुजी ने उनको कोका ब्लेस करके दिया था, ये ना सुहाग की निशानी होती है जब हम कहते हैं सोने का कोका, और यंग डेज में थे वो लोग, तो गुरुजी भी यंग थे, वो अपना नई नई शादी हुई थी, तो उनको कोका ब्लेस करके दे दिया। फिर वो भूल गई गुरुजी को, क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में थे, तो ट्रैवलिंग करते रहते थे, एक जगह टिकते नहीं थे, तो उसके बाद उनका गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं रहता था। तो कहती है कि
एक दिन ऐसे ही जब मुझे वो मिली ना तो कहती है कि आई थिंक 2000 मुझे कब मिली थी वो 10 या 11 में मिली थी। मुझे कहती है कि मेरी ना एक बात सुन। मैंने कहा बताओ। फिर हम ऐसे ही बैठे हुए थे, लखनऊ में सत्संग था, तब मैं उनसे मिली थी नवंबर में। तो मुझे कहती है कि मैं देखो गुरुजी की बात सुनाती हूँ, मुझे गुरुजी यंग डेज के थे ना तब मैं उनसे मिली थी। मैंने कहा अच्छा। कहती कि उन्होंने मुझे कोका प्रेस करके दिया था। कहते कुछ टाइम पहले, कुछ साल होगा या महीने, एक साल पहले, एक अलास्का में कार्गो शिप था जिसके वो कमांडर थे और बहुत सारे लोग थे, या मर्चेंट नेवी में थे वो। जैसे टाइटैनिक का शिप जब टूट गया था ना 2 हिस्सों में, वैसे ही उनका शिप टूट गया था, और 2 हाफ्स में। एंड उन्होंने बोला कि सिर्फ हम आई थिंक 15-20 लोगों के कुछ तो डूब के मर गए। तो वो सारी जैसे टाइटैनिक में रेलिंग पकड़नी थी कि एक तरफ से डूब रहा है फिर एक तरफ से डूब रहा है, एंड तो अब 8-9 जने बच गए थे। तो वो कैप्टन थे, तो वो हेलीकॉप्टर आया उनको लेने के लिए। तो उन्होंने अपने सारे क्रू मेंबर्स को भेज दिया, उनको क्रू मेंबर्स को भेजा। और जब ये बात करी तो वो कहते हैं कि कहते मैं लास्ट में आऊँगा, तो उन पर उन्होंने रेलिंग पकड़ी। कहते बच गया तो कोई बात नहीं, मतलब जो भी होगा क्या कर सकते हैं, पर क्योंकि क्रू इम्पोर्टेंट है कि इनको भेजना है, इनकी जान बख्शनी है, मतलब बचानी है। जब वो देख रहे थे कि हेलीकॉप्टर में वो गए, 8-9 जने थे, थोड़ी दूर में जाके हेलीकॉप्टर ऊपर ही बर्स्ट हो गया फ्लेम्स, सारे के सारे वहीं मर गए। जो बचाने लेके जा रहे थे वही मर गए, एंड ये बच गए। तो वापस आधा पौना 1 घंटा फिर उसके बाद पता नहीं कब हेलीकॉप्टर आया, और कह रहे बस डूबते डूबते बच गया और ले गए उसको। तो कहती है कि ये सब हुआ, इतना क्योस की शिप डूब रहा है, कहती है हमारे को भी नहीं पता। बाद में केसेस बहुत हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि तुम कैसे बच गए और बाकी सब मर गए, बहुत सारे लीगल हासिल्स हुई। गुरुजी ने कहते जितने क्रू मेंबर्स थे या जितने भी और भी थोड़े बहुत पैसेंजर्स थे, सब के फैमिलीज ने केस कर दिया इनके ऊपर। और पता नहीं गुरुजी ने कहते तो जैसे निकाल लिया उन सारे केसेस से, और बाइज्जत बरी भी कर दिया। कहती ये सब चीज़ें सब इतनी हो रही थी, तो मुझे ना कभी गुरुजी का ध्यान आया ना कुछ। कहती मेरी एक फ्रेंड, जब सब थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, और मुझे क्योंकि उसको दर्शन दी उसकी फ्रेंड को। कहती तुझे याद है गुरुजी? कहते हैं गुरुजी। कहती गुरुजी ने ये कहा है कि 20 साल पहले मैं जो तेन कोका देता सी ना, अज वास्ते मतलब इस टाइम वास्ते देता सी, तेरी सुहागी रक्षा के। सो कहती मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और जब मैंने सुना तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि सब कहते हैं कि इंस्टेंट ब्लेसिंग्स, पर गुरुजी को पता है कि 20 साल बाद ये होना है, और बख्शने वाले भी वही हैं, बचाने वाले भी वही हैं, उनकी मर्जी है, ऐसा नहीं है। तो वो भूल गई, फिर उनको याद आया ये तो गुरुजी हैं, फिर वो वापस गुरुजी की शरण में दोबारा से आई। तो वो मेरे लिए कुछ पैकेट लेके आई थी, कहते तेरे लिए भी एक सत्संग है। मैं कहा हाँ जी बताओ। कहते अब तू सुन। मैंने कहा हाँ जी सुनाओ। कहते हैं कि उन्होंने कहा एक बैग लेके, मैं कहा अगरबत्ती होगी, धूप होगी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है जब दरबार में ना खूब धुआं धुआं करके रखना अच्छा लगता था। तो जब वो अभी रुको एक मिनट सो क्या हुआ कि कह रही कि मेरी सिस्टर कनाडा रहती हैं, वो कहती नवंबर में, मई में आई है, तो अक्टूबर नवंबर में उसने मुझे गिफ्ट भेजा एक बैग। तो जैसे आपके गिफ्ट आते हैं ना, कई बार हमारे को भी ऐसे गिफ्ट मिलते हैं ना, हम जाके ऊपर रख देते, खोलते, थोड़ा सा देखते, ध्यान नहीं देते और रख देते। सो कहती ये बैग आया मेरे पास और मैंने रख दिया, मेरी सिस्टर का गिफ्ट था, कनाडा से आया। कह रही मैंने जब रख दिया तो थोड़ी दिन बाद कह रही उसी हफ्ते में गुरुजी ड्रीम में आए। कहते जिदे नाम का बैग है वो देख लिया। कहते किसके नाम का बैग है, क्या बैग की बात कर रहे? बस सपने में। फिर सुबह उठी, बैग खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था ओल्गा। एंड कहती है मैंने कहा अच्छा देख के आती हूँ। उसके बाद फिर वो भूल गई, और फिर कहते फिर सपने में और इतना मुझे डांटा कि तेनू क्या सी जिदे ना दा बैग उन्होंने देख के क्यों नहीं आती। तो कहती मैंने गुरुजी को बोल दिया तुसी तो मेरे पीछे पै गए, दे आवांगी। सो एनीवे फिर भूल गई।
फिर मई में कहते कि एक दिन पहले सत्संग से उनको फिर गुरुजी आए ड्रीम में और टेढ़ी नज़र से देखा, कहती है अब तो बख्शे नहीं जाएंगे, अब तो जाना ही होगा। और कहती है हम मेरा घर बिल्कुल स्ट्रेट था, कोई वहाँ पर जीकेन के वन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी आने में। कहती है मुझे घर ही नहीं मिला, मैं 1.5 घंटा भटक के आई हूँ। तो गुरुजी को भी पता है कि टेढ़ी कहाँ से घुमाना है, क्या करना है, जगह वही थी। कहती मैं 2 बारी तो यहाँ से घूम के गई हूँ फिर से। सो ये भी उनके तरीके होते हैं। तो जब वो आई तब मैं इतनी भावुक हो गई और कि मैं उनको, आप ये देखो मैं इनको अक्टूबर नवंबर से कह रही हूँ कि आप मुझे प्यार नहीं कर रहे, पर उन्होंने अपना मैसेज और अपना प्यार पहले ही बोल दिया कि मेरे नाम का बैग भेज दिया। और सच में बता रही हूँ, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है दुनिया के अंदर, सिर्फ अंडर गारमेंट्स के ब्रांड है, ओल्गा समथिंग, यूजीज के, हाँ लॉन्जरी के हैं, सच्ची बता रही हूँ। ओल्गा और आगे एक नाम है, मतलब वॉट एवर, बट ओल्गा नाम का कोई भी ब्रांड नहीं है। सो ये जिसको कहते हैं ना, जो इम्पॉसिबल चीज़ है ना दुनिया के अंदर, वो आपको सामने ला के दिखा देंगे और जतला देंगे, ये है मेरा प्यार। तू क्या सोच रही है कि मैं तेरी प्यार नहीं करता? तेरे नाम को इन्वेंट कर दिया मैंने ब्रांड ही बना दिया। सो ये है उनका प्यार। और ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, सबसे बहुत प्यार करते हैं। अब कोई कहते हैं हमारे नाम का भी ब्रांड मिल जाता, मैं कब सुषमा नाम के 2-10 ब्रांड नहीं हो सकते। सो आई मीन सबकी अपनी अपनी खेलियाँ होती हैं। सो आज मेरे पास वो बैग है, आज मैं लेके आई हूँ एंड सच में यू कैन सी इट, दैट्स हिज, और परफेक्ट बैग और स्टाइलिश, ये नहीं कि लल्लू पंजू सा बैग दिया हुआ है, टोट बैग है इतना सुंदर। सो ये उनका प्यार है। हम कहते हैं और वो अपना बेचते रहते हैं, हमें अक्ल नहीं है ना सोचने, ठीक है। सो जय गुरु जी। अब लंगर भी हम खाएंगे, हमें भूख लग रही है सबको, है ना, एंड बाद में चलती रहेगी हमारी गप्पे, है ना, गुफ्तगू, है ना। यार कितने अच्छे वर्ड्स आने लगे हैं मुझे, अच्छे नहीं, एकदम से ऐसे शायरी से ऐसे उतर से आते हैं। सो बहुत सारा प्यार सारी संगत को, एंड गुरु जी को सच्चे दिल से प्यार करना है। गुरु जी से पेशेंस रखो। हम जब जब हमारा अच्छा हो रहा होता है ना, तब हम कितना उछलते हैं, पर जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आ रहा होता है ना, तो हम कोसना शुरू करते हैं। पर कभी अंदर झाँक के देखो, हमारा कुछ कर्म भी ऐसा हुआ होगा जो पिछले जन्मों का होगा। तो इसीलिए पेशेंस रखो, और पेशेंस रखते रखते तर जाएंगे, ठीक है। मुस्कुराते चलना, और ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही चलता है। सत्संग में जाते हैं, और मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ गुरु जी का कि मुझे इतना अच्छा साथ मिला है। बहुत कम लोगों को साथ मिलता है, हम सारे लकी हैं वैसे, है ना हमें एक दूसरे का साथ मिला है। हम मिलते तो खिल जाते हैं, वो पागल हुए पड़े थे बावरे से। मेरे को बोले किसी रिश्तेदार की शादी में जाना, मुझे तो दिल ही ना लगेगा, मुझे तो लगता ही नहीं है। मैं आधा घंटा बैठती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मैं तो जाऊँगी। फिर क्यों, ये मिल उससे मिल, मैं करूँगी क्या मिल के? वे बच्चे क्या कर रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहा है, बच्चे कितने बड़े हुए, ब्याह या नहीं हो रहा है, वो मेरा तो कंफ्यूजन, मेरा तो मन ही ना लगे। अब जैसे गुरुजी की संगत बैठी है, हम अपना सत्संग की बात कर लेंगे और हंसी मजाक कर लेंगे, और ऐसा वाहियात भी कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं। सो मुझे लगता है कि मैं गुरुजी को थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इतने सारे जीवन के इस जीवन के सफ़र में साथी मिले हैं, प्यार वाले, और इसमें मेरा जीवन सौखा है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो, एंड फॉर बीइंग इन माई लाइफ। गुरुजी तो है ही मेरी लाइफ में, वो कहाँ जाएंगे, वो किस जा ही नहीं सकते। जो खून ना, क्योंकि जो आपके रगों में खून की तरह दौड़ता है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, तो वो हैं। बट साथ में ये जो टिडबिट्स हैं, छोटी छोटी फूल जो मेरे आसपास रहते हैं ना, वो मेरी लाइफ को सौखा बनाते हैं और रंगीन बनाते हैं और खुश मिजाज बनाते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुस्कुराहट, जीवन जियो, और बस बोलो वो चलते चलो चलते, और कभी घबराना नहीं। ऑलराइट, हिम्मत रखोगे ऐसी वाली, है ना, वो जैसे वो पकड़ते हैं ना, वो ना बाहुबली, हाँ बाहुबलिया। सो जय गुरु जी।
आपने